नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दें। मैं अगली पंक्ति धीमे पढ़ूंगा लेकिन तालियों का शोर होना चाहिए कि नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दे, कब्र में लेटे सब बोलेंगे राधे 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 राधे। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, स्वागत विशिष्ट मंच को और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जिस कवि को सबसे पहले कविता पढ़नी थी, आज उसे इन बड़े लोगों के बाद कविता पढ़ रही है। मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी मैं स्थिति कविता का विद्यार्थी हूँ। नहीं, स्थिति अच्छी है ही, आपने बता ही दिया। बाकी सब कवि कविता पढ़ रहे थे, एक विज्ञापन अब आया है। बिल्कुल। मैं स्वागत। समय की भी कीमत समझ रहा हूँ आपकी, मैं देख भी रहा हूँ कुर्सियाँ खाली हो रही। आज बहुत अच्छा बिटियान पढ़ा उन्नति ने, और अभी दादा महेंद्र अजनबी जी तक आपको पहुँचना है। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत स्वागत। आदरणीय बफतलाल जी और ललित भाई का बहुत शुक्रिया कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की। मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की। मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। मैं उन जगहों पर अपनी उंगली रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि कुछ बातें छूट गई हैं मंच से। ब्रज क्षेत्र में आया हूं तो मैं यहाँ कविताएं सुनाने नहीं आया हूं। मुझे बिल्कुल भी भ्रम नहीं है कि मैं कुछ आपको सुनाने आया हूं, बल्कि मुझे पता है कि मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो कविताएं सुनाने नहीं बल्कि अपनी कविताएं पवित्र करने आया हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक घटना आपको याद दिलाता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी कि रामचरितमानस जला दी गई थी। आप लोगों को भी वो घटना याद होगी। मैं 4 पंक्तियां इस पर, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं इस पर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भले ही आप रामचरितमानस को कुछ भी न माने, हमारे लिए तो प्राण है, हमारे पूजा के घर में रखी हुई है। यदि आप उसे धार्मिक पुस्तक मानने को तैयार नहीं है, फिर भी मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, वो कम से कम एक कवि की रचना तो है ही, और हमारा दायित्व तो है कि किसी कवि की रचना का अपमान नहीं होने देंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीष चाहता हूं कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। यदि आपके मन की आप बात हो तो फिर आपके हाथ खुले कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। आपकी थोड़ी सी मुझे ऊर्जा कम लग रही है, मैं फिर प्रयास करता हूं। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ता हूं। चुनाव परिणाम आया, एक पार्टी अयोध्या में चुनाव क्या हारी, सदन में लोगों ने कह दिया कि ये अयोध्या के राजा आए हैं। बहुत मतलब मैं मथुरा में खड़ा हूं, देखिए 2 ही जन्मभूमि है, एक तो वो और एक ये। जब वहां के लिए ये कहा गया कि ये अयोध्या के राजा आए हैं, मैं नाम किसी का लेता नहीं हूं, आप इशारों में बात समझिए। मैंने उस दिन का जो पंक्तियां लिखी वो आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, जब किसी मनुष्य को अयोध्या का राजा बताया गया। अब तक की सबसे ज़्यादा आपकी तालियां मैं देखना चाहता हूं, आपका आशीष मिले कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की। कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की। भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाएं राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा, ये सूरत बदलेगी। जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का।
अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही उदार। बड़े लोगों का आशीष मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बेटा। मैं लोगों ने कहा कि तुमने राम जन्मभूमि के ऊपर तो कुछ लिखा है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं लिखा? मैं केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। मुझे पता है, और ये 2 पंक्तियां उत्तर दे देंगी, और मैं आपकी अगर दिल की भावना मैंने कह दी हो तो फिर आपका आशीष मिले, क्योंकि यहां कहा जाता है कि राधे राधे श्याम मिला दे, नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दें। मैं अगली पंक्ति धीमे पढ़ूंगा, लेकिन तालियों का शोर होना चाहिए कि नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दे, कब्र में लेटे सब बोलेंगे राधे 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 राधे, वाह वाह वाह, बहुत खूब राधे राधे। कब्र में लेटे सब बोलेंगे राधे 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 श्याम मिला दे। बहुत अच्छा आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया है। देखो, ऑपरेशन, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी जा चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, मैं अब क्या पढ़ूंगा। मैं 2 पंक्तियां बस आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। बिना भेद सबको देंगे, पूरी व्याख्या यहाँ हो चुकी है मंच पर। अब मैं केवल 2 पंक्तियां ही मैं सोच रहा हूं, यही पढ़ दूं इस पर कि बिना भेद सबको देंगे जन्नत वाली हूर, कोई भेदभाव नहीं। बिना भेद सबको देंगे जन्नत वाली हूर, अब भी जारी है सेना का ऑपरेशन सिंदूर। वाह वाह वाह। अब भी, और सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई क्या लिखेगा भारत की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं केवल कि संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। संकटों को झेलकर, कौन है हम? संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। बहुत खूब। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और 4थी पंक्ति पर आपका आशीष मिले कि दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। हमी से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। बहुत खूब। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम।